इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल तरीके से 9 रूल 7 सीपीसी की और 9 रूल 13 सीपीसी की। ये देखिए, एक्स पार्टी जब कोई केस हो जाता है तो एक्स पार्टी के अंदर क्या होता है कि आपको एक्स पार्टी तुड़वाने के लिए, सेट असाइड करवाने के लिए एक एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। अब 9 रूल 7 एप्लीकेशन भी लगती है और अंडर ऑर्डर 9 रूल्स 13 की एप्लीकेशन भी लगती है। ये कब कब लगती हैं और इनमें डिफरेंस क्या है, वही सिंपल तरीके से आपको क्लियर करूँगा मैं। 9 रूल 7 की एप्लीकेशन तब लगती है अगर सिर्फ जो है एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ हो, सिर्फ एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ हो, कोई जजमेंट पास ना हुई हो। मतलब अभी केस पेंडिंग है, केस अभी चल रहा है। आपको जो है, अगर आप डिफेंडेंट हैं, क्योंकि डिफेंडेंट ही एक्स पार्टी होता है। एक्स पार्टी का मतलब होता है कि एक तरफा प्रोसीडिंग चल पड़ती हैं। अगर सम्मन जो है सर्विस हो जाए, उसके बाद भी जो सामने वाली पार्टी है, जो डिफेंडेंट अपीयर नहीं होता है कोर्ट में, तो उसके बाद उसको एक्स पार्टी कर दिया जाता है। तो एक्स पार्टी सेट असाइड करवाने के लिए, मतलब तुड़वाने के लिए, मतलब दोबारा से प्रोसीडिंग्स, अपनी प्रोसीडिंग चलवाने के लिए डिफेंडेंट क्या करता है, अपने वकील के पास जाता है और उसके वकील जो हैं वो सेट असाइड करवाने के लिए एक एप्लीकेशन मूव करते हैं। उसको बोलते हैं अंडर ऑर्डर 9 रूल 7 सीपीसी की एप्लीकेशन। और उसके बाद, क्योंकि केस अभी पेंडिंग है, अभी चल रहा है, अभी जजमेंट नहीं आई है, चाहे किसी भी स्टेज पर हो, लेकिन अगर पेंडिंग हो तो 9 रूल 7 की एप्लीकेशन लगा के आप सेट असाइड जो है करवा सकते हैं, अपनी एक्स पार्टी तुड़वा सकते हैं। उसमें आपको रीज़न देना पड़ेगा कि क्यों आप अपीयर नहीं हुए, और सामने वाली जो पार्टी है, जो प्लेंटिफ है, उससे रिप्लाई मांगा जाएगा इस बात का। कई बार नो ऑब्जेक्शन भी कर देते हैं प्लेंटिफ। तो क्या होता है कि थोड़ी बहुत कॉस्ट आपको हो जाती है, कोई 500 या 1000 रुपया, कोर्ट पे डिपेंड करता है। और उसके बाद क्या है कि आपकी जो सेट असाइड की एप्लीकेशन है वो ज़्यादातर अलाउ हो जाती है और आप उसके बाद प्रोसीडिंग ज्वाइन कर लेते हैं। ये तो हो गई 9 रूल 7 सीपीसी की, जब केस अभी पेंडिंग हो, अभी उसकी जजमेंट ना आई हो। तो कौन सी अपनी एप्लीकेशन लगेगी? अंडर ऑर्डर 9 रूल 7 सीपीसी की एप्लीकेशन, सेट असाइड करवाने के लिए एक्स पार्टी को डिफेंडेंट के द्वारा। अब बात कर लेते हैं अंडर ऑर्डर 9 रूल 13 सीपीसी की। ये तब लगती है जब जो एक्स पार्टी ऑर्डर की जगह एक्स पार्टी जजमेंट आ गई हो, डिक्री पास हो गई हो। जजमेंट आ जाती है, केस ख़त्म हो जाता है, एक्स पार्टी डिक्री हो जाती है, एक्स पार्टी किसी भी तरीके से जजमेंट आ जाती है। उसके बाद अगर आपको पता चलता है और आप सेट असाइड करवाने की कोशिश करते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 9 रूल 13 सीपीसी की जो है ये एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी कोर्ट के अंदर। यहाँ से केस, जिस कोर्ट के द्वारा केस डिसाइड किया गया है, अगर वो कोर्ट अभी नहीं है, कई बार क्या हो जाता है कि कोर्ट जो है डिमोलिश भी हो जाती है या उसकी सक्सेसर कोर्ट आ जाती है, तो वहीं पर लगेगी। उसके साथ में आपको एप्लीकेशन के साथ में एक जजमेंट की कॉपी लगानी पड़ेगी और साथ में अपनी एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। आपको वैलिड रीज़न देना पड़ेगा कि क्यों आप अपीयर नहीं हो पाए, या तो प्रॉपर आपकी ये सम्मन्स की सर्विस नहीं हुई, या गलत एड्रेस दे दिया गया था प्लेंटिफ के द्वारा आपका, या आप बहुत ज़्यादा बीमार थे। कोई भी कारण जो है वो वैलिड रीज़न देना पड़ेगा। उसके बाद जो जजमेंट हुई फ़ाइल है, जो कि रिकॉर्ड रूम में पहुंच जाती है, वहां से फ़ाइल सम्मन की जाएगी, ओरिजिनल फ़ाइल मंगवाई जाएगी और सामने वाली पार्टी को, जो प्लेंटिफ है, उसको नोटिस किया जाएगा। उसके बाद उनका रिप्लाई मांगा जाएगा, बाकायदा उस पर आर्गूमेंट्स होगी, बाकायदा। कई बार तो गवाहियों पर भी लग जाता है केस। 9 रूल 13 सीपीसी का जो केस होता है उनमें गवाहियाँ भी होती हैं अगर सामने वाली पार्टी ऑब्जेक्शन करती है। प्रॉपर एविडेंस होता है, इशू फ्रेम होते हैं, एविडेंस होता है, आर्गूमेंट होती है, तब कहीं जाकर आपकी जो एप्लीकेशन है हो सकता है कि अलाउ हो जाए, हो सकता है कि डिसमिस हो जाए। ये कोर्ट पे डिपेंड करता है। ये फिर लंबा प्रोसीजर चल पड़ता है। जो 9 रूल 13 सीपीसी का एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी लेंथी होता है। 9 रूल 7 सीपीसी में ये फ़ायदा होता है कि अभी केस डिसाइड नहीं हुआ होता है, पेंडिंग होता है, तो ये जल्दी अलाउ हो जाती है। तो यही दोनों का बेसिक फ़र्क है। ये 9 रूल 7 की एप्लीकेशन तब लगती है जब केस पेंडिंग हो, अभी एक्स पार्टी ऑर्डर आया हो, एक्स पार्टी जजमेंट ना आई हो। 9 रूल 13 सीपीसी की एप्लीकेशन कब लगती है? जब जजमेंट आ गई हो, फाइल रिकॉर्ड रूम में पहुंच गई हो, उसके बाद आप एप्लीकेशन मूव करते हैं जजमेंट को सेट असाइड करवाने के लिए। तो ये सिंपल तरीका है। इस तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है ताकि आसानी से समझ में आ सके आपको। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है या कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बात करेंगे किसी और जुडिशियल पॉइंट के ऊपर। तो वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी।
तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोबारा से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।